एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टार्क और फन को एक साथ लड़ता हुआ दिखाया जाता है। स्टार्क कहता है कि तुम हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा होती रहती हो, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो? मैं अपने पुराने मास्टर के पास ही चला जाता हूँ। ये कहकर स्टार्क रूम से बाहर चले जाते हैं और जाते जाते कहते हैं कि एक बार मेरी बात सुनने से क्या वो मर जाएगा। और ये बात साइन भी सुनता है और वो फ्रीडन से पूछता है कि इन दोनों लवर्स के बीच में फिर से फाइटिंग हो गया है क्या। फ्रीडन कहते हैं कि असल में आज फन की बर्थडे है और स्टार्क उसके लिए प्रेजेंट लाना भूल गया। उसके बाद साइन रूम के अंदर आते हैं और कहते हैं कि असल में मर्द कभी भी इन तरह की छोटी चीज़ों के बारे में याद नहीं रखता। यह सुनकर फन साइन के पैर में लात मारने लग जाती है और उसके बाद साइन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लात मारना बंद कर दो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर एक प्रेजेंट लाऊंगा। फन लात मारना बंद कर देती है। साइन कहता है कि मुझे सच में स्टार्क के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एक एकर वो जाने लगता है और जाते जाते ये भी कहता है कि तुम्हें स्टार्क के पीछे जाना चाहिए और वो चला जाता है। फ्रीडन भी कहती है कि हाँ, तुम्हें सच में स्टार्क के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद फन को स्टार्क मिल जाती है पर वो इसके पास नहीं जा पाती। वो साइन के पास चली जाती है जहाँ पे साइन उसके प्रेजेंट के लिए एक छोटे से बैग खरीदने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे साइन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम्हें स्टार्क मिल गया? फन कहती है कि हाँ, वो मिल गया, वो प्लाजा के पास ही है। साइन कहता है कि शायद तुमने उसके साथ बात नहीं किया और मुझे लगता है कि तुम उसे नापसंद तो नहीं करते। शायद सेम एज के लड़के के साथ कैसे बात करना चाहिए तुम्हें नहीं पता। और वैसे इसमें से तुम जो चाहो वो सुन सकते हो, नहीं तो हम दूसरे स्टोर में भी जा सकते हैं। फन कहते हैं कि कोई बात नहीं। इसीलिए साइन उसके लिए कुछ चुन लेती है, एक गिफ्ट। साइन कहता है कि मुझे तो लगता है स्टार्क को अपना बर्थडे भी याद नहीं होगा, उसको इसलिए ब्लेम मत करो। फन कहती है कि मैंने तो उसके बर्थडे में उसे गिफ्ट दिया था और शायद तुम्हें ही उसको खरीद कर दिया होगा। फन कहती है कि आपको कैसे पता? कोई भी अगर किसी को कुछ देना चाहे तो वो मना नहीं करता और मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार्क के साथ अब बात कर लेने चाहिए और उसे माफ़ कर देना चाहिए। तभी साइन फन को एक गिफ्ट दे देता है और वो कहता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। कुछ समय बाद फन स्टार्क से मिलते हैं। स्टार्क कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही गिफ्ट सुनना चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, पर मुझे लगा कि तुम शायद फिर से नाराज़ हो जाओगी। फन भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा ही कठोर बन गई। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रीडन और बाकी सभी लोग एक घोड़े गाड़ी में दूसरे टाउन की तरफ जा रहे थे। फ्रीडन उस घोड़े गाड़ी चलाने वाले इंसान से थैंक यू करता है क्योंकि यहाँ पे कोई और पैसेंजर नहीं था, फिर भी उन लोगों को उसने मदद कर दिया। असल में वो घोड़े गाड़ी चलाने वाला इंसान एक व्यापारी है जो आगे के टाउन में है। वो कहता है कि वो एक व्यापारी है और आगे के टाउन में वो एक एक्सेसरी शॉप चलाता है। वो कहता है कि आपको कुछ चाहिए तो आप कह सकते हो। फ्रीडन कहती है कि शायद आप बहुत ही अच्छे सेल्समैन हो, पर मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद फन को कुछ चाहिए और तभी वो फन के हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं जो कि स्टार्क ने गिफ्ट किया है। उस ब्रेसलेट में एक डिज़ाइन होता है जो कि फ्रीडन को पसंद आता है और वो कहती है कि मेरे पास भी एक रिंग है जिसमें इस तरह की सेम डिज़ाइन है और जो मुझे हिमेल ने गिफ्ट किया था। ये कहकर ही वो अपने बैग में उस रिंग को ढूंढने लग जाती है, पर तभी एक उड़ने वाले मॉन्स्टर आकर उन लोगों के गाड़ी को ऊपर उड़ा ले जाते हैं। कुछ समय बाद वो लोग आपस में बात करने पर यह तय करता है कि फ्रीडन उस मर्सेंट वाले के साथ उड़ेंगी और फन साइन के साथ उड़ेंगे। पर तभी स्टार्क कहता है कि मेरा क्या होगा? फ्रीडन कहती है तुम यहाँ से कूद जाओ। स्टार्क कहता है कि मैं यहाँ से कूदने पर नहीं बचूंगा। फ्रीडन सोचते है कि जब आइसन ने ऊपर से कूदा था तब उसे तो कुछ नहीं हुआ। तभी फन कहती है कि शायद उसने नॉर्मल होने का नाटक किया होगा। इसके बाद ही फ्रीडन उस गाड़ी से कूद जाता है और उस मॉन्स्टर को अपने जादू से ख़त्म कर देता है और तभी वो सभी नीचे गिर जाते हैं, पर उन लोगों को कुछ नहीं होता। पर उन लोगों की गाड़ी टूट जाती है, इसलिए वो लोग वहीं पे रुकना होगा ताकि उसे रिपेयर कर सके। रसीदा रानी कुछ समय वहाँ पे बीतते हैं और फ्रीडन अपने बैग में देखता है कि वो रिंग नहीं है और वो सोचता है कि वो कहाँ गुम हो गया। उसके बाद स्टार्क को हमें नौकरी करता हुआ दिखाया जाता है, उसके साथ साइन भी होता है। तभी फन आती है और साइन उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेता है। फन कहती है कि ये मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है स्टार्क ने। स्टार्क कहता है कि मुझे इस गिफ्ट को सुनने में 3 घंटे लगे हैं। फन कहती है कि मैंने उसे कहा था कि वो जो चाहे वो सुन सकता है। तभी साइन स्टार्क के कंधे पर हाथ रखकर फन से दूर ले जाकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा
समय रहा होगा। स्टार्क कहता है, मुझे 3 घंटे उसके गुस्से भरा रिएक्शन के साथ रहना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। साइन कहता है कि बेचारा लड़का। फर्न दूर से ही कहती है कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रही है, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो। स्टार्क साइन से कहता है कि मुझे फिर भी अच्छा लगा कि उसे ये गिफ्ट पसंद आया। साइन कहता है कि तुमने अच्छा किया और शायद तुम्हें ये नहीं पता तुमने क्या किया। इस ब्रेसलेट में जो डिज़ाइन है उसका नाम है मिरर लोटस और इसका मतलब है इटर्नल लव। यहाँ के लोग उन्हें ही ये गिफ्ट देते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। तभी पीछे से फर्न बुलाती है। स्टार्क डर जाता है और कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। और स्टार्क उसके फर्न के पास आकर कहता है कि शायद तुम्हें भी ये नहीं पता। फर्न कहती है कि तुमने कुछ कहा। स्टार्क डर जाता है और वो कहता है कि शायद मुझे इस ब्रेसलेट को रिप्लेस कर देना चाहिए किसी और गिफ्ट के साथ। फर्न कहते हैं कि तुमने ये गिफ्ट सुनने में बहुत समय लगाया है, तो फिर दोबारा मत कहना इस गिफ्ट को रिप्लेस करने के बारे में। इसी तरह वो लोग वहाँ पे कुछ दिनों तक रुकते हैं जब तक कि उन लोगों की गाड़ी ठीक हो ना जाए। और एक दिन अचानक रात को फ्रीडेन वो उसकी जो खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है जहाँ पे उन लोगों को मॉन्स्टर से मुकाबला हुआ था। और उसके पीछे पीछे फर्न भी आती है और उसके साथ वो अंगूठी ढूंढने लग जाती है, पर उन लोगों को वहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद वो सेल्समैन ने फ्रीडेन को एक जादुई कागज़ दिया था जहाँ पे एक स्पेल था जिसके ज़रिए उस अंगूठी को ढूंढ सके, और उसने उस जादू के स्पेल के द्वारा अपनी अंगूठी ढूंढ लिया और वो लोग सभी वहाँ से निकल गए। और इसके साथ ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।